हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और वो है गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना। जी हाँ, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से एक जिज्ञासा का विषय रहा है। वादा करते हैं आज आप गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बारे में बिल्कुल और सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के बाद गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में आप सही तुलना कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। जी हाँ, भौतिकी के जनक, भौतिक विज्ञान के पितामह सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने ये बताया था कि यदि ब्रह्मांड की कोई दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरी का जो द्रव्यमान है वो m2 है, और इनके बीच की दूरी यदि स्मॉल r है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो F होगा वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। जी हाँ, वैज्ञानिक न्यूटन ने क्या बताया था, यदि कोई दो पिंड हैं ब्रह्मांड में, कोई भी दो पिंड हैं, एक का मान लीजिए द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां G जो है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वैद्युत बल की। ये क्या चीज है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब जिक्र करते हैं वैद्युत बल का। वैद्युत बल के बारे में आपको पता होता है कि जो वैद्युत बल कब कार्य करता है। वैद्युत बल स्टूडेंट्स तब लगता है जब कोई दो वस्तुएं आवेशित हों, चार्ज हों, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बताते हैं, यदि कोई वस्तु आवेश रहित है तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि दोनों ही वस्तुएं आवेश से खाली हैं, दोनों वस्तुओं के भीतर आवेश नहीं है। यदि कोई वस्तु आवेश रहित है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, अर्थात धनावेश और ऋण आवेश बराबर है, तभी उसको बोलते हैं आवेश रहित। यदि कोई वस्तु आवेशित है तो इसका मतलब यह है कि अब उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं रही। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई तो वह वस्तु ऋणावेशित हो गई, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई तो वह वस्तु धनावेशित हो गई। ऐसी पोजीशन में बोलते हैं वस्तु आवेशित है। कोई वस्तु आवेशित है उसका सीधा मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर हो गया, या तो उससे इलेक्ट्रॉन चले गए या उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि आवेशन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जब दोनों वस्तुएं आवेशित हों, एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में हों, तब डियर स्टूडेंट्स लगता है वैद्युत बल। और वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने नियम दिया था। किस तरीके से?
यदि ये दो बिंदु आवेश हैं, ये है प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R। चूंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, F। इन केस अगर एक पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता, जैसे ये प्लस Q1 और ये माइनस Q2, बीच की दूरी R। ऐसी पोजीशन में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आकर्षण बल लगेगा। जो वैद्युत बल होगा वो आकर्षण बल होगा। जो वैद्युत बल है वो आकर्षण बल होगा, क्योंकि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में जो वैज्ञानिक कूलाम ने जो नियम दिया था, यदि Q1 और Q2 आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं, तो इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो F = 1/4πε0 या ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। न्यूटन। ये है कूलाम का नियम, जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के मध्य में वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी जानकारी के लिए एक बात हम यहीं पे बताए चलते हैं। ये देखिए क्या चीज है, वैद्युत बल। किनके नियम से? कूलाम के नियम से। और ये गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ये कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सीध में होती है या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और सूत्र निकलता है ये F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताए चलते हैं यहाँ पर। जैसे ये दो पेन हैं, दोनों पेन में द्रव्यमान है, कितना होगा, कितना हो सकता है? मान लिया कि 50-50 ग्राम है, इसमें भी 50 ग्राम, इसमें भी 50 ग्राम। जब 50-50 ग्राम द्रव्यमान है दोनों का, तो डियर स्टूडेंट्स, इनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये आवेश रहित हैं, तो इनके मध्य में वैद्युत बल नहीं लगेगा। इनकेस ऐसा हो जाए कि द्रव्यमान तो दोनों में है ही है और दोनों ये पेन एक दूसरे से हम घर्षण करके या किसी भी प्रकार से चालन या प्रेरण द्वारा दोनों को आवेशित कर दें, ऐसी पोजीशन में डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों पेनों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और वैद्युत बल भी लगेगा। जी हां, ध्यान रखने वाली बात है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो तभी लगता है जब वस्तुओं के मध्य में द्रव्यमान हो। वैद्युत बल तब लगता है जब दोनों वस्तुएं आवेशित हों
और जब दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके अंदर द्रव्यमान भी होता है। तो आवेशित वस्तुओं के मध्य दो दो बल लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, और आवेश रहित वस्तुओं के मध्य में केवल गुरुत्वाकर्षण बल। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना आज ये है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना वैद्युत बल से। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, तुलना हम आज इस प्रकार से करेंगे कि आपको हम गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में 3 समानताएं बताएंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में 3 असमानताएं बताएंगे। 3। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता की। समानताएं। समानता नंबर 1 किसमें किसमें? वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में। डियर स्टूडेंट्स, जरा नजर इधर कीजिए, ये लिखा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी है M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें भी अपॉन में आर स्क्वायर है और इसमें भी अपॉन में आर स्क्वायर है। ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरी समानता देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं, केंद्रीय बल हैं। तीसरी बात, केंद्रीय बल का मतलब जैसे इसको हम छोड़ें तो ये पृथ्वी की तरफ गिरेगी, नहीं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल ये दोनों ही केंद्रीय बल हैं, केंद्र की तरफ लगते हैं। तीसरी समानता कि ये संरक्षी बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल संरक्षी बल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताई 3 समानताएं। पहली समानता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल संरक्षी बल हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की असमानताएं। असमानता नंबर 1, 2, 3। 3 समानताएं और 3 असमानताएं। पहली असमानता, डियर स्टूडेंट्स, जो पहली असमानता है इतनी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पहली असमानता बहुत ही महत्वपूर्ण, साइंस के विद्यार्थी के लिए के जानने के लिए। पहली असमानता क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का होता है और वो है आकर्षण बल। ये कितने प्रकार का? एक प्रकार का, और वो भी कैसा? केवल आकर्षण बल। एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसा इसका नाम वैसा ही अर्थ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वा प्रतिकर्षण नहीं है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और वो है आकर्षण बल। खास बात स्टूडेंट्स ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन मास,
गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है सिर्फ एक प्रकार का, और वो है आकर्षण बल। इसलिए द्रव्यमान भी सिर्फ एक ही प्रकार का हो सकता है, कभी भी द्रव्यमान दो प्रकार का नहीं हो सकता है। लॉजिकली सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एक प्रकार का और वो है आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड ऑन मास, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, इसलिए द्रव्यमान भी एक प्रकार का, होता भी एक ही प्रकार का है। कभी द्रव्यमान दो प्रकार का नहीं हो सकता है, ना बिल्कुल खत्म हो सकता है, ना चार प्रकार का हो सकता है। वैद्युत बल के बारे में देखिए, वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। ध्यान देने योग्य बात, कभी भी इस तरीके से बात नहीं करेंगे साइंस के स्टूडेंट्स कि यदि दो वस्तुएं हैं तो इनमें कौन सा बल लगेगा, दो वस्तुएं हैं और आवेशित हैं तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। सबसे पहले जिक्र होता है स्टूडेंट्स वैद्युत बल का। यह दो वस्तुएं आवेशित हैं तो वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो आकर्षण बल होगा, और समान प्रकृति का आवेश है तो प्रतिकर्षण बल होगा। वैद्युत बल कितने तरीके का? दो तरीके का, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात वैद्युत बल इज डिपेंड ऑन चार्ज, निर्भर करता है आवेश पर। इसलिए आवेश भी सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का ना होगा, ना कभी एक प्रकार का होगा। फिर समझिए इस बात को, वैद्युत बल जब दो वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके मध्य में वैद्युत बल लगता है, और वैद्युत बल होता है दो प्रकार का, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। वैद्युत बल निर्भर करता है आवेश पर, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आवेश भी दो ही प्रकार का होगा, होता भी आवेश दो ही प्रकार का बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, धनावेश और ऋण आवेश। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरी असमानता, पहली असमानता हो गई, अब दूसरी असमानता देखिए। दूसरी असमानता सरल है, कोई खास नहीं, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है जिन दो पिंडों के बीच में कार्य करता है उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, कि उनके बीच में दीवार खड़ी है, कि उनके बीच में कांच है, कि तेल है, कि मोम है, कि अब्रक है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये पिंड M1 है, दूसरा वाला पिंड M2 है, और दोनों में द्रव्यमान तो है ही है M1 M2, तो इनके मध्य में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी दोनों पिंडों के मध्य के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, कि माध्यम में पानी भरा है, कि तेल भरा है, कि कांच है, कि मोम है, अब्रक है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन एक आवेश ये है +Q1, दूसरा आवेश है ये -Q2, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इनके मध्य में लगने वाला वैद्युत बल होगा। लेकिन वैद्युत बल आवेश +Q1 और आवेश +Q2 के बीच में भरे माध्यम पर निर्भर करता है, कि इनके बीच में वायु है या निर्वात है या कांच है, मोम है, तेल है, अब्रक है, बीच में क्या भरा है, इस बात पर वैद्युत बल निर्भर करेगा। दूसरी असमानता फिर समझिए एक बार, गुरुत्वाकर्षण बल जिन दो पिंडों के बीच में हम ज्ञात करते हैं उन दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
वैद्युत बल जिन दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कार्य करता है उन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरी असमानता, फिर एक बार हम आपको ये रिवाइज किए दे रहे, 3 समानताएं थी। पहली समानता क्या थी कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल संरक्षी बल, केंद्रीय बल हैं। और तीसरी समानता ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल संरक्षी बल हैं। असमानता पहली वाली हमने बताई थी कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एक प्रकार का होता है और वैद्युत बल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल, वैद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों तरीके का। दूसरी असमानता हमने क्या बताई कि गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी जिन 2 पिंडों के बीच में लागू होता है, जिन 2 पिंडों के बीच में लगता है, जिन 2 पिंडों के बीच में हम ज्ञात करते हैं, कभी ये नहीं देखते हैं इनके बीच में माध्यम का क्या है, पहाड़ है कि दीवार है, पानी है, कांच है, मोम है, कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि बीच में क्या भरा है, ये कांच है, मोम है, अभ्रक है, क्या है, इस बात पर वैद्युत बल निर्भर करता है। तीसरी असमानता देखिए स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ब्रह्मांड का सबसे नाजुक बल है। जी हां, गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, सबसे क्षीण बल है, सबसे वीक फोर्स है। वैद्युत बल मजबूत बल है। यदि 2 प्रोटॉन हम ले लें, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, इस पर भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्योंकि इनके पास द्रव्यमान है। अब इन 2 प्रोटॉनों पर आवेश भी तो है और दोनों प्रोटॉनों पर धन आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। प्रतिकर्षण बल के लिए यहां पर चित्र बना लेते हैं, चलिए यहां पे बना ले रहे हैं। ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इस पर आवेश कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, कैसा पॉजिटिव। इस पर भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, कैसा पॉजिटिव। तो इनके बीच की दूरी जितनी भी हो, r मान लें, जो भी मान लें, तो इनके बीच में कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। एक दूसरे पर वैद्युत बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा और ये होगा द्रव्यमान की वजह से वैद्युत बल होगा, और दोनों पे आवेश है प्रोटॉनों पे तो वैद्युत बल होगा। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10⁻36 गुना होता है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना मजबूत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना कमजोर बल है। इसी के साथ हम आपको एक बात और बताते हैं, यदि प्रोटॉनों की जगह यदि हम इलेक्ट्रॉन ले लें, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम, ये भी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। तो इनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा Fg। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ही होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है तो वैद्युत बल भी होगा। इसका भी जिक्र कर लेते हैं।
जब बात चल ही गई है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। कैसा? निगेटिव। इस पे भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। किस तरीके का? निगेटिव। तो वैद्युत बल कैसा वैद्युत बल होगा? प्रतिकर्षण बल। इधर को ऐसे F। डियर स्टूडेंट्स, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10⁻43 गुना होता है। यानी कि एक पर कितनी बिंदी रख दें? 43। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना मजबूत बल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे थे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो सबसे पहले हमने 3 समानताएं बताई। समानता नंबर 1 ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरी समानता क्या थी? गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही केंद्रीय बल हैं। तीसरी समानता ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही संरक्षी बल हैं। 3 असमानताएं बताई। पहली असमानता ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल है और वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। दूसरी असमानता ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में कौन सा माध्यम है इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तीसरी असमानता ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर, बहुत नाजुक, बहुत वीक फोर्स है और वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत बल है। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जल्द ही हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।